अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जी मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के और मेरे फेवरेट बाज़ार बचत बाज़ार। ये है जी क्लिफ्टन बचत बाज़ार। पार्किंग से जैसे ही हम आगे निकले तो यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ था और यहाँ पर कटलरी की ह्यूज वैरायटी थी और सबसे खूबसूरत ये पीतल के मुझे स्पून्स नज़र आए जिनके इन्होंने प्राइजेस मुझे बताए थे। ये वाले थे 1000 के 6, इनसे थोड़े से बड़े थे। ये वाले थे 1100 के 6 और इसके साथ ही जो नीचे बड़े वाले रखे हुए थे वो थे 1200 के। आज की वीडियो में मैंने बहुत सारे स्टॉल्स कवर किए हैं और हर चीज़ के प्राइजेस आपको डिटेल में बताऊंगी। ये वाला फ़ैन था, इसके प्राइजेस 650 थे। इसके बाद साथ में यहाँ पर फेशियल हेयर रिमूवर था और इसके प्राइजेस इन्होंने मुझे 400 बताए थे। ये 2 in 1 था। ये बाज़ार वीकेंड में 2 दफ़ा लगता है, यानी हफ्ता और इतवार। यहाँ पर आपको कप्स की बेशुमार वैरायटी नज़र आएगी, इतने खूबसूरत, इतने हसीन, और इनके प्राइजेस 200 से स्टार्ट हैं और 450 तक के हैं। इसके बाद ये 3 ग्लास थे जो बहुत ही खूबसूरत से थे, इनके प्राइजेस इन्होंने 1000 बताए थे। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉल था वॉल क्लॉक का, खूबसूरत सी वॉल क्लॉक जिसके प्राइजेस 850 से स्टार्ट होकर 2000 तक के थे और काफ़ी रिजनेबल प्राइस थे। इसके बाद ये नेक्स्ट स्टॉल था जहां पर आपको बैग्स की बहुत सारी वैरायटी नज़र आएगी। यहाँ पर ये वाले खूबसूरत सा बैग, इसके प्राइस इन्होंने मुझे 450 बताए थे। काफ़ी अच्छी कंडीशन में था, बारबी लिखा हुआ था इस पर, लॉन्ग इसकी स्ट्रिप थी। इस तरह के पाउचेस और बैग आपको यहाँ पर अच्छी कंडीशन में नज़र आएंगे, बस आपको ढूंढना है। और इसके प्राइस थे 500। याद रखें, बगैर बार्गेनिंग किए आपको बहुत महंगे मिलेंगे। हाँ, अगर आप बार्गेनिंग करते हैं तो यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नीचे रखे हुए पाउचेस और बैग के वर्क्स जो ऊपर टंगे हुए होते हैं बैग्स, उनके प्राइजेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। इसके बाद ये एक और नेक्स्ट स्टॉल था, यहाँ पर भी बहुत सारे आपको पाउचेस और बैग मिल जाएंगे। इनके प्राइजेस भी 350, 450 और 550 थे। मेरी लास्ट वीडियो में मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर थी जिन्होंने कहा था कि आप टॉयज़ को भी कवर करें, तो आज मैंने बच्चों के लिए ख़ास तौर पे टॉयज़ को भी कवर किया है और यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है सारी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से दिखाने की। प्राइजेस की बात करें तो यहाँ पर प्राइजेस आपको 100 से स्टार्ट हैं, लेकिन एक एक चीज़ का पूछना इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर जो पठान लाला होते हैं वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं, कहते हैं बस सिर्फ वीडियो ही बना रही हैं, कोई चीज़ तो ले ही नहीं रही। इसके बाद जी एक और स्टॉल था और यहाँ पर आपको ढेरों ढेर वैरायटी मिल जाएगी शूज़, स्नीकर्स वगैरह की। इनमें कुछ यूज थे और कुछ न्यू थे। इसके साथ ही एक और स्टॉल था जहाँ पर आपको बहुत सारे क्रॉक्स और घर पर पहनने वाले स्लीपर्स भी मिल जाएंगे। ये वाले और ये वाले मुझे बहुत खूबसूरत लगे थे। इनके प्राइजेस उन्होंने 650 बताए थे और बार्गेनिंग करने पर 550 कर दिए थे। बहुत सारे यहाँ पर बच्चों की भी वैरायटी थी जिनमें बच्चों के भी क्रॉक्स थे और साथ में सैंडल्स वगैरह भी थे। इसके बाद ये एक और स्टॉल था, यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रेटनर, कर्लर और क्रिम्पर वगैरह थे जो आपको टीमों और दराज पर भी मिल जाएंगे और इसके अलावा लोकल मार्केट में भी, लेकिन ये कह रहे थे कि ये सारे इम्पोर्टेंट थे। यहाँ पर आपको हैंड ब्लेंडर, इसके साथ ही ड्रायर और बहुत सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। काफ़ी अच्छी इनके पास वैरायटी थी। यहाँ पर रिमिंगटन, फिलिप्स और वेस्ट पॉइंट की काफ़ी सारी चीज़ें थी और स्ट्रेटनर के प्राइजेस इन्होंने मुझे स्टार्टिंग 4000 बताए थे। इसके अलावा यहाँ आयरन की भी इनके पास बहुत सारी वैरायटी थी।
प्राइजेस इन्होंने कहा था कम कर देंगे। इसके बाद जी एक और आ गया था क्रॉकरी का स्टॉल। ये वाली मुझे केटल बहुत ही प्यारी लगी थी, रेड कलर की। इसके प्राइजेस इन्होंने 1000 रुपीज़ बताए। इसके बाद ये एक और रैंडम सा स्टॉल था। यहाँ पर परफ्यूम्स थी जिनके प्राइजेस इन्होंने मुझे 550, 650 और 1000 रुपीज़ बताए थे। और जी साथ में रखे हुए थे ये खूबसूरत से सॉफ्ट टॉयज़ जिनके प्राइजेस इन्होंने मुझे 350, और ये खूबसूरत सा जो था टेडी बियर, इनके प्राइस इन्होंने मुझे 700 बताए थे, लेकिन बार्गेनिंग करने पर 600 दे दिया था। एक ये वाला बैग का स्टॉल था जहाँ पर प्राइजेस तो भाई बहुत हाई किए हुए थे। इन्होंने यहाँ पर 3000, 4000 और 5000 बता रहे थे। कह रहे थे ये सारे ओरिजिनल जितने भी ब्रांड्स हैं उनकी फर्स्ट कॉपी है। इसके बाद ये एक और खूबसूरत सा स्टॉल था और यहाँ पर आपको क्रॉकरी की बहुत सारी वैरायटी नज़र आएगी। मुझे तो ऐसे वाले पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, ख़ास तौर पर क्रॉकरी वगैरह। और लुक एट दिस गाइस, ये वाले देखिए इतने खूबसूरत से डेकोर आइटम थे कि ऐसा लग रहा था बहुत ही ज़्यादा रियल हैं। कैमरे में इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहे थे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत से थे। और इनके प्राइजेस भी गाइस इतने ही हाई थे, किसी के 4000, किसी के 3000, यानी 2000 से कम तो कोई भी नहीं था। बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। आप जब जाते हैं संडे मार्केट तो ख़ास तौर पे आप कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई, ये भी आपने मुझे ज़रूर बताना है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए हर एक स्टॉल पर गई हूँ और हर चीज़ कैप्चर करने की कोशिश की है ताकि आपको डिफरेंट वैरायटी का पता चले। और एक ये वाला स्टॉल, ये भी बहुत अच्छा था। यहाँ पर भी सारी न्यू चीज़ें थी, इनको भी मैंने अच्छे से कैप्चर किया ताकि आपको जो चीज़ भी पसंद आए आप अपनी पसंद से ले लें। मतलब कि आप नेक्स्ट टाइम संडे मार्केट जब जाएं। और ये वाली देखें ट्रे कितनी खूबसूरत सी है, इसके प्राइजेस 450 हैं। इसके बाद ये एक और नाइफ सेट था, बहुत ही खूबसूरत सा सेट था। इसके प्राइजेस इन्होंने 6000 बताए थे। इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स की और डिफरेंट शेप की नाइफ्स मिल जाएंगी, इसके साथ ही सीज़र थी, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन इसके प्राइस मुझे ज़्यादा लगे थे। मैंने उनसे कम करवाने की कोशिश की थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं सिर्फ वीडियो बना रही हूँ तो उन्होंने बिल्कुल भी कम नहीं किए थे।
साथ ही एक और स्टॉल था, यहाँ पर ये मुझे खूबसूरत सी पानी की बॉटल नज़र आई थी। इसके प्राइजेस इन्होंने मुझे 650 बताए थे। इस कप के प्राइजेस थे 350 और खूबसूरत ये हार्ट शेप की प्लेट थी, इसके प्राइस थे 450 और ये खूबसूरत सा कप था, इसके प्राइस थे 250। आपको रैंडमली ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर मिलेंगी कि जो आपको बहुत ही प्यारी लगेंगी। ये वाला देखिए कितना खूबसूरत सा है और इसके प्राइस इन्होंने मुझे 1500 कोट किए थे, लेकिन बार्गेनिंग करने पर मैंने 1000 रुपीज़ का ये ले लिया। ये देखें, ये एक ज्वेलरी बॉक्स है, बहुत ही प्यारा सा था। इसके बाद ये एक और स्टॉल था और यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्रेम्स मिलेंगी डिफरेंट साइजेस की, और इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो भी मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी। इस तरह के जो रैंडम बहुत सारे स्टॉल्स थे जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें लो प्राइस में मिल जाती हैं। बस आपको ढूंढना चाहिए, थोड़ा रुक कर, थोड़ा देख कर। गाइस, क्या आप लोगों ने कभी यहाँ से परफ्यूम्स बाय किए? मैंने तो सुना है यहाँ की परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, बट काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। इसके बाद मुझे यहाँ पर एक और स्टॉल नज़र आया, बहुत ही कलरफुल खूबसूरत सा स्टॉल था। ये जो था बेसिकली आइसक्रीम स्टिक्स हैं उनसे बनी हुई, ये देखें खूबसूरत सी टोकरी थी और बहुत सारे छोटे छोटे डेकोर आइटम थे, बहुत यूनिक और अच्छे लग रहे थे, तो सोचा ये भी कवर करूँ। इनके प्राइजेस भी इतने ज़्यादा नहीं थे, किसी के प्राइजेस उन्होंने 200, 100, 450, 350 इसी तरह के मिनिमम प्राइजेस इन्होंने बताए थे। काफ़ी यूनिक सा आइटम था, वेरी नाइस। इसके बाद जी हम आ गए थे हम सबके फेवरेट स्टॉल। यहाँ पर बहुत सारी क्लॉथ्स थे जिसमें आपको लॉन्ग शर्ट्स, टी शर्ट्स और इसके अलावा कुर्ता वगैरह काफ़ी सारी चीज़ों की वैरायटी नज़र आएगी। इसके प्राइस इन्होंने 650 बताए थे। इसके साथ ही ये रेड वाली शर्ट थी, इसके प्राइस इन्होंने मुझे 450 बताए थे। और कंडीशन की बात करें तो कंडीशन भी बिल्कुल ठीक थी, कोई स्टैंड वगैरह नहीं लगा हुआ था। और वाइट कुर्तों की तो यहाँ पर ह्यूज वैरायटी थी। इस कुर्ते के प्राइस उन्होंने मुझे 450 बताए थे। 11 बजे का टाइम था तो इतना ज़्यादा रश भी नहीं था।
शॉर्ट जो जितने भी यहाँ पे कुर्ते लगे हुए हैं, किसी के प्राइजेस 350 और किसी के प्राइजेस 450 थे, और जो लॉन्ग शर्ट्स थी उनके प्राइजेस 650, 750 और 1000 की रेंज में थे। जाते जाते हमें यहाँ पर दिखा कालीन का एक बहुत बड़ा स्टॉल। अच्छा, इसके प्राइजेस तो इन लोगों ने इतने हाई किए हुए थे। यहाँ पर हर किस्म के कालीन नजर आएंगे, जिनमें आपको सेंटर कालीन भी दिखेंगे और रनर भी दिखेंगे। इनमें कुछ हैंडमेड थे और इसके अलावा ईरानी कालीन थे। और जी, इसके साथ अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।